morning students. Today we will discuss the topic of pharmacovigilance. So I think it's a new topic for you. It has been introduced in the new syllabus. So we'll start with the pharmacovigilance, which is the study of safety of medicines and vaccines. It is the branch of science which deals with the study of safety of new medicines, new vaccines which are launched every day in the market. So before launching or after we launch the new medicine, we have to see the safety signals of the vaccine. Like as you see in case of COVID-19, वैक्सीन्स आ गई, आपने लगवा भी ली, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स जो है आपको 1-2 साल बाद पता चले। कईयों को हार्ट अटैक्स आया, कईयों को हेयर फॉल हुआ, कईयों को वीकनेस आई, कईयों को एलर्जिक स्किन रिएक्शंस हुए। वो 1-2 साल बाद डिटेक्ट हुए साइड इफेक्ट्स या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ठीक है, there's a lot of difference, but I have told you earlier also the difference between the side effects and the adverse drug effects. Adverse drug effects are unexpected and more harmful. Side effects, we know that already if you are taking some medicine, you will get the loose motions, the diarrhea or whatever. But adverse drug reactions are totally unexpected, which you'll come to know later on after 1 or 2 years. Or sometimes there's a skin rashes, skin allergy conditions which come immediately, which appear immediately. But adverse drug reactions are more harmful as compared to the side effects. So it is basically the science of understanding. We understand the side effects, we monitor the safety signals, and we detect the adverse drug reactions. So in the next slide, I will use the term ADRs for adverse drug reactions. Now coming to the aim, हमारा aim क्या है? We are a future pharmacist. What is our main aim? To protect the community health. ठीक है? Worldwide, पूरे वर्ल्ड के लोगों की हेल्थ ठीक रहे. They should take the safe medicines without any side effects. This is our main aim. And importance क्या है? Importance you see, क्योंकि ये adverse effects कौन बता रहे हैं? Patients बता रहे हैं. कैसे बताएंगे? जब आपका EHR बनेगा. What is EHR? Electronic Health Record. है ना? तो वो EHR जब आपका बनेगा, फार्मासिस्ट आपका EHR बनाएगा कंप्यूटर्स पे, तो वो आपका सारा डाटा मेंटेन करेगा. आपका रेगुलर बीपी कितना आ रहा है, शुगर कितना आ रहा है, आपने 1 साल पहले ही दवाइयाँ लेनी शुरू करी थी, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट थे, आप इसके साथ कोई हर्बल मेडिसिन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, है ना. वो सब चीजें आपका सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर पे सेव रहेगा इन द फॉर्म ऑफ EHR. तो वो अगर आपको किसी ड्रग का साइड इफेक्ट आता है तो पेशेंट क्या करेगा, एक ADR फॉर्म भरेगा ऑनलाइन जाके. ऑनलाइन PVPI की साइट है. PVPI इज फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया. उन्होंने एक ऑनलाइन साइट निकाली है जहां पे जाके आप अपनी जो भी मेडिसिन ले रहे हो उसके आपको कोई भी एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स शो होते हैं अपनी बॉडी में, तो you will fill that adverse effects in the ADR data, which is available in the online mode also. ठीक है, और आप डॉक्टर के पास भी जाके बता सकते हो कि मुझे इस ड्रग लेने से ये साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं. ठीक है, तो आपको डाटा कहाँ से मिला? एक तो पेशेंट्स ने बताया डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स के पास डाटा आया बहुत सारे पेशेंट्स को एनालाइज करके और ऑनलाइन ADR फॉर्म्स भर के. ठीक है, सब जगह से डाटा आ गया कि ये वैक्सीन्स आई थी मार्केट में और इसके 1-2 साल बाद ये साइड इफेक्ट्स शो हुए. तो इससे हमें क्या पता चला कि ये वाली मेडिसिन को लॉन्च करने से पहले या अब आगे देने से पहले हमें इसमें ये करेक्शंस करनी पड़ेंगी
ताकि फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन है उनको यही वाले साइड इफेक्ट्स ना फेस करने पड़े। ठीक है, क्योंकि कोविड की वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ लोगों की ब्लड शुगर बहुत शूट कर गई, कुछ लोगों का हेयर फॉल बहुत हुआ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बीमार हुए, वीकनेस आई, एलर्जी आई स्किन पे, है ना। सो आगे ऐसी वैक्सीन बने कि ऐसे साइड इफेक्ट्स लोगों को ना फेस करने पड़े। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोविजिलेंस। क्लियर? Now what is the scope? First scope I have already told you, ADRs detect करने के लिए। Second is medication errors। अब देखो, फार्मासिस्ट जो है वो ड्रग जब भी प्रिस्क्राइब करता है उसको किसी भी तरह के एरर्स वो बाय नेचर वो हो जाते हैं। गलतियां कोई जान के नहीं करता बट हो जाती हैं। मे बी ड्यू टू द ओवरलोड ऑफ द वर्क, कोई स्ट्रेस है उसके माइंड में, कुछ शॉर्टेज ऑफ टाइम है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, देयर कैन बी एनी रीजंस फॉर द एरर्स। सो वी हैव टू चेक दैट एरर्स। कौन कौन से एरर्स? प्रिस्क्राइबिंग एरर्स, प्रिस्क्राइब करने टाइम कोई गलत उसने दवाई लिख दी, प्रेडनिसोन की जगह प्रेडनिसोलोन लिख दिया, डॉक्टर से ही गलती हो गई, उसके बाद फिर फार्मासिस्ट को देने में भी गलती हो गई, है ना। डिस्पेंसिंग एरर्स, जैसे ये मैं बता रही हूँ, डॉक्टर ने लिखा था प्रेडनिसोन लेकिन फार्मासिस्ट ने दे दी प्रेडनिसोलोन, बट दीज आर टू डिफरेंट सेपरेट ड्रग्स व्हिच हैव द डिफरेंट यूजेस। Although the name is similar, it appears to be similar, but they are not similar. ठीक है? So we have to check those kind of errors. Then substandard medicines. बहुत मैंने आपको बहुत केसेस बताए कि जो कफ सिरप्स थे उनमें बैक्टीरियल ग्रोथ हुई क्योंकि क्वालिटी ठीक नहीं थी। ठीक है, कहीं ना कहीं कंटामिनेशन थी जिसके कारण ओवर ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया हुई एंड those cough syrups were harmful to the children जो एनालाइज किए थे साइड इफेक्ट्स। उसके बाद है लैक ऑफ एफिकेसी। आजकल जो मार्केट में पीसीएम आ रही है, अब ये डिपेंड करता है अलग अलग ब्रांड की है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो सेम पीसीएम बना रही है, लेकिन कोई पीसीएम का सॉल्ट इफेक्टिव है, कोई नहीं है। वो क्या है? सब स्टैंडर्ड मेडिसिन उसने यूज करी है, ऐसा वो किया, ऐसा पीसीएम यूज किया है जिससे फीवर उतर ही नहीं रहे लोगों के। दे आर शिफ्टिंग टू द आइदर डोलो, द हायर डोज, आइदर द मेफ्टॉल्सपास, ठीक है, या वो क्रोसिन पे आ गए हैं। दे आर स्टॉपिंग द यूसेज ऑफ पीसीएम बिकॉज कुछ पीसीएम जो मार्केट में आई है उनकी एफिकेसी कम है। वो लिख तो रहे हैं इट कंटेन्स 500 mg, बट दैट इज नॉट इफेक्टिव। फीवर उससे डाउन नहीं आ रहा लोगों का। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? सब स्टैंडर्ड मेडिसिन, मतलब एफिकेसी है नहीं उसकी, पर वो क्लेम कर रहे हैं इट कंटेन्स 500 mg एंड इट इज यूज्ड एज एंटीपायरेटिक, यूज्ड टू लोअर द फीवर। ठीक है। देन मिसयूज ऑफ मेडिसिन्स, जो आपका मेनली ड्रग अब्यूज है। यूज कफ सिरप है लेकिन उसको किस लिए यूज कर रहे हैं? साइकोसिस, डिलीरियम के लिए, है ना, ड्रग अब्यूज के लिए, एडिक्शन के लिए। नेक्स्ट इज ड्रग एंड ड्रग फूड इंटरेक्शंस, जो आपने बहुत अब तो कॉमन है ना, कि बिफोर गिविंग द ड्रग टू द पेशेंट वी शुड सी कि ये ड्रग ऑलरेडी जो हम 3-4 कॉम्बिनेशन उसको दे रहे हैं वो आपस में कोई इंटरेक्शंस कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट को तो पता नहीं है, डॉक्टर ने लिख दिया है, बताएगा कौन? फार्मासिस्ट। इट्स द ड्यूटी ऑफ द फार्मासिस्ट टू टेल द पेशेंट कि दीज 2 ड्रग्स दे हैव, अगर ये कंकॉमिनेंटली या इकट्ठे देंगे तो इनके ये साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। सिमिलरली द केस ऑफ ड्रग फूड इंटरेक्शंस, जिसमें कि कुछ ड्रग्स हैं जिसको सुबह आपको मेडिसिन ले रहे हो तो अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना,
कुछ ड्रग्स जो है डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ नहीं लेने, कुछ ड्रग्स खाली पेट नहीं लेने, कुछ ड्रग्स खाना खाने के बाद लेनी है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं अगर फार्मासिस्ट के पास टाइम नहीं है उसको बताने का, तो अल्टीमेट सफरर कौन है? द पेशेंट। ठीक है, तो इन दैट केस किसका रोल आएगा? फार्मासिस्ट का रोल। नाउ इस इमेज को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? द फ्यूचर ऑफ फार्मेसी। डिस्पेंसिंग कर रहे हैं। So robots are dispensing the medicines. So here comes the use of artificial intelligence. Every job of pharmacist will be taken care by the robots. ठीक है? वही सारी मेडिसिन डिस्पेंस करेंगे, लेके आएंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे, पेशेंट को भी इवन डिलीवर भी वही कर रहे हैं, मतलब इवन इंजेक्शंस या जो भी चीज है पेशेंट तक लेके जाना भी मेडिसिन, सारा काम रॉबोट्स का है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो फार्मेसी में हेल्प कर सकती है और फार्मर को विजिलेंस में हेल्प कर सकती है। एआई का मतलब है जब कंप्यूटर में आपने किसी पेशेंट का EHR बनाया, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, उससे आपको उसके 1-2 साल बाद या 5-6 महीने बाद पेशेंट अपना ADR डाटा उसमें फिल करेगा और उसको किसी भी तरह की ड्रग इंटरेक्शन हुई या ड्रग फूड इंटरेक्शन हुई वो भी उसमें वो मेंशन करेगा, पेशेंट मेंशन करेगा ADR फॉर्म भर के। लेकिन इसको मेंटेन कौन कर रहा है? फार्मासिस्ट थ्रू कंप्यूटर्स। सो एक तो हमें इससे ADR पता चले, दूसरा हमें क्या पता चले? साइड इफेक्ट्स। उसके अलावा हम जब बहुत सारी पॉपुलेशन को एनालाइज करेंगे कि इस ड्रग से बहुत सारे लोगों को टॉक्सिक इफेक्ट्स आए, तो हमें ड्रग की टॉक्सिसिटी पता चल जाएगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट प्लान जो है टाइमली प्लान कर सकते हैं कि इस ड्रग को लॉन्च करने से पहले या इसके जो भी सेम कॉम्बिनेशंस हैं उसको हमने बहुत केयरफुली वॉच करना है कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत आ रहे हैं मार्केट में। सो वी शुड सी कि और कहाँ वर्ल्ड में, इंडिया में कौन से पार्ट्स में, वर्ल्ड के कौन से पार्ट्स में इसके साइड इफेक्ट्स आए इस मेडिसिन को यूज करके। देन इससे हमें क्या फायदा होगा कि हम क्लिनिकल ट्रायल्स को सिमुलेट कर सकते हैं। सिमुलेट मीन्स हम AI की हेल्प से कुछ ऐसे मैथमेटिकल मॉडल्स डिजाइन करेंगे कि हमें पहले से ही उस ड्रग के क्लिनिकल जो साइड इफेक्ट्स हैं वो पता चल जाए और हम उसको करेक्ट करने में हम टाइमली इन्फॉर्म करें मैन्युफैक्चरर्स को, एकेडमिक्स को, रेगुलेटरी बॉडीज को, सबको हम टाइमली इन्फॉर्म कर देंगे तो लोगों की हेल्थ जो है वो सफर नहीं करेगी। तो क्या क्या फायदे मिले हमें? तो डाटा एनालिसिस हमारा एफिशिएंट हो गया जब हम इन सब के साथ कोलैबोरेट करेंगे, ठीक है। फिर पर्सनलाइज्ड केयर, जब आपको पता है कि इस ड्रग के ये साइड इफेक्ट्स हैं और आपने रॉबर्ट्स लगा दिए, रॉबर्ट्स क्या करेंगे? नर्स का काम करेंगे, वो पेशेंट को टाइमली मेडिसिन देना, 2 घंटे बाद जाएंगे उसके पास मेडिसिन दे दी, फिर 2 घंटे बाद गए मेडिसिन दे दी। नर्स है, नर्स भूल भी सकती है ज्यादा वर्कलोड के कारण, लेकिन रॉबर्ट होगा क्योंकि उसके फीड क्या हुआ है कि after every 2 hours you have to give the medicine to particular this patient. Robot will not forget. So इससे क्या हुआ? पेशेंट को पर्सनलाइज्ड केयर, अच्छी केयर मिली और वो जल्दी ठीक हुए। Then अब ये तो सारे उसके यूजेस थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फार्मेसी के साथ
क्या क्या मतलब कोलैबोरेशन में हम कर सकते हैं, फार्मेसी को एआई के साथ जोड़ के कैसे हम फ्यूचर उसका बेटर बना सकते हैं। लेकिन हमारे फ्यूचर चैलेंजेस क्या है इसमें, फार्माकोविजिलेंस में हमें क्या क्या दिक्कतें आई और आ सकती हैं। चैलेंजेस का मतलब है क्या क्या हमने दिक्कतों को ओवरकम करके फिर इसको सक्सेसफुली वो करना है, मैनेज करना है। तो पहली दिक्कत हमें आई जब हमारे पास कोविड-19 आया। एकदम बहुत सारे डाटा आपने देखा होगा टीवी पे, एकदम कहाँ से डाटा आ रहा, इतने लोगों की डेथ हो गई, इतने लोग हॉस्पिटल में, वो एकदम आया था, पेंडेमिक था, है ना, और वर्ल्ड वाइड था, सारी दुनिया में आ गया था एकदम कोविड-19। तो डॉक्टर्स को या फार्मासिस्ट को किसी को समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे कि क्या दवाई दे कि ये ठीक हो जाए, जल्दी चला जाए। तो उस टाइम पे हम नए नए जो पुरानी ड्रग्स हैं पहले तो उन्हीं को ही ट्राई कर रहे थे कॉम्बिनेशन में, ठीक है, पर उससे भी वो नहीं जा रहा था क्योंकि वैक्सीन आते आते 1 साल लग गया था, 1-2 साल लग गए थे। तो इन बिटवीन हमारे पास एकदम कुछ नहीं था, तो हमने पुरानी ड्रग्स को ही एनालाइज किया, यूज किया कि कॉम्बिनेशन में देके किसी तरह लोगों का फीवर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ठीक करी जा सके, ठीक है। सो डीलिंग विद द हेल्थ केयर इमरजेंसी और रिस्क कम्युनिकेशन। जो रिस्क आए उसको फटाफट आपने कम्युनिकेट भी करना है वर्ल्ड वाइड कि वैक्सीन अगर निकली है तो इसके ये साइड इफेक्ट्स हैं, आप लो नहीं लो, दैट यू हैव टू डिसाइड, बट यू शुड टेल द रिस्क ऑल्सो। अब लोग क्या करते हैं, वैक्सीन ले तो ली बट किसी ने कष्ट नहीं किया ऑनलाइन जाके एडीआर फॉर्म भरने का, उस अपने साइड इफेक्ट बताने का। अब नहीं बताया किसी ने तो हमारे पास डाटा नहीं पहुंचा कि इसके ये साइड इफेक्ट्स आए हैं, और वो वैक्सीन पता नहीं कितने लोगों को और साइड इफेक्ट देती गई, ठीक है। तो एक तो अवेयरनेस नहीं थी और दूसरा लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ ऑनलाइन फॉर्म्स अवेलेबल हैं टू रिपोर्ट द एडीआर्स, ठीक है। सेकंड था कि नई नई वैक्सीन निकल रही थी रोज, वो कहते फाइजर वाले कहते हमारी वैक्सीन इफेक्टिव है, रेडवैक्सी वाले कहते हमारी वैक्सीन लो, और सन फार्मा कहते हमारी वैक्सीन लो, है ना। तो सब अपनी अपनी वैक्सीन तो वो लॉन्च कर रहे थे बट विदाउट एनालाइजिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स, विदाउट चेकिंग द सेफ्टी सिग्नल्स, विदाउट चेकिंग द कि whether it is safe in the community or not. So this was the major challenge at that time. Then digital health, सब लोगों ने अपने पास रखे हुए घर में बीपी मॉनिटर, शुगर मॉनिटर रखे तो सब ने हुए थे, लेकिन वो भी है कि उसके लिए भी यूसेज, हाउ मच एक्यूरेट इट इज, हाउ मच इफेक्टिव इट इज, व्हाट इज द, अब आपको तो मैंने बताया है कि बीपी चेक करने के लिए व्हाट शुड बी योर प्रॉपर पोजीशन, प्रॉपर पोस्चर, किस टाइम पे चेक करना है, कैसे नहीं चेक करना है ना, लेकिन जो लेमैन है उसको तो नहीं पता ना। फैसिलिटीज तो अवेलेबल है लेकिन उसको प्रॉपरली यूज करना का तरीका कौन बताएगा? Then to apply the new techniques. अब AI जिसको करना है, AI में आगे फार्मेसी को रिलेट करके जिसने फार्माकोविजिलेंस में फर्दर स्टडी करनी है, उसको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? मशीन लर्निंग, डाटा एनालिसिस, सिग्नल डिटेक्शन, ये कुछ टर्म्स है जो आगे जाके आप सीखोगे when you will go further in the pharmacovigilance field. So that means इसको चैलेंज, ये चैलेंज क्यों है? क्योंकि हमारे इंडिया में एक तो रिसोर्सेज कम है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है इन चीज़ों की कि ये टूल्स भी हैं एआई के लिए, और कंप्यूटर्स की नॉलेज, स्किल्ड पर्सन, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उसके लिए फाइनेंशियली भी यू शुड बी वेरी स्ट्रांग कि यू शुड नो हाउ टू यूज ऑल दिस टेक्निक्स एंड हाउ टू अप्लाई ऑल these techniques in the pharmacy field. Then safety of the herbal and combination medicines. अब बहुत सारे लोग कोविड के टाइम पे ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन्स नहीं लगवाई, उन्होंने कहा हम तो ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां खा लेंगे, ये वाला दवाई पी लेंगे अपनी मर्जी से ही,
या हमें किसी भी बाबा जी ने ये दवाई दी है, whatever, without knowing the side effects. That is the major challenge. और दूसरी बात, आप ये बात फार्मासिस्ट को नहीं बता रहे हो जाके कि मैं इसके साथ साथ ये वाली जड़ी बूटियों वाली दवाई भी पी रहा हूँ। आपने तो बताया कि मैंने पीसीएम ली थी, मेरा फीवर नहीं उतरा, लेकिन ये नहीं बताया कि इसके साथ साथ मैं हर्बल भी ले रहा हूँ और होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले रहा हूँ। तो वी हैव टू चेक ऑल द कॉम्बिनेशन। देन द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज ग्लोबल कोलैबोरेशन। पूरे हमने वर्ल्ड वाइड हमने कम्युनिटी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे रखेंगे? जब हम वर्ल्ड वाइड कोलैबोरेट करेंगे बिटवीन द रेगुलेटरी बॉडीज। अब पूरे वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन रेगुलेटरी बॉडीज है? WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कोलैबोरेटिंग विद UMC, उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर, एंड PIDM, फार्माकोविजिलेंस इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर। ये सब बॉडीज ऐसी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं कि कोई भी मेडिसिन या वैक्सीन लॉन्च होती है तो उसके साइड इफेक्ट्स या ADRs या थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स हमें जल्दी से जल्दी पता चले और हम रिपोर्ट करें। और इंडिया में कौन सी वो हो रही हैं रेगुलेटरी बॉडीज? हमारे पास PVPI है, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, विच इज कोऑर्डिनेटिंग विद NCC, नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये दोनों जो हैं PVPI एंड NCC, ये दोनों आपस में मिलके काम कर रही हैं और किसको रिपोर्ट कर रही हैं? IPC गाजियाबाद। IPC इज इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, जो कि गाजियाबाद में है। उसको ये सारी ड्रग मॉनिटरिंग, जो जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स है, उसके साइड इफेक्ट्स है, वो सारे किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? IPC गाजियाबाद। तो ये तो होगी रेगुलेटरी बॉडीज। और फार्मा इंडस्ट्रीज, अब जो ड्रग्स फेल हुई है, जिसके साइड इफेक्ट्स आए, वो भी आगे आके बताएं कि ये वाली ड्रग हम मार्केट से वापस मंगवा लें, रिकॉल, प्रोडक्ट रिकॉल, है ना। तो वो पहले रिपोर्ट करेंगे कि हमारा ये ड्रग खराब है या उसको इसके ये साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो पब्लिक उसको ना यूज करे। तीसरी कोलैबोरेशन किसके बीच में चाहिए? एकेडमिक्स, कॉलेजेस में से, इंस्टीट्यूट्स, टीचर्स आके बताएं, बच्चों को इस चीज में अवेयर करें कि एक फार्माकोविजिलेंस फील्ड है विच इज डीलिंग विद द सेफ्टी सिग्नल्स ऑफ द मेडिसिन। तो जब ये लोग आगे आके स्टूडेंट्स को अवेयर करेंगे, स्टूडेंट्स आगे जाके और कम्युनिटी को अवेयर करेंगे कि यू विल फिल द ऑनलाइन ADR फॉर्म so that the community health can be protected without any side effects. So इन तीनों के बीच में अगर कोलैबोरेशन रहेगी अच्छी, तो हमारा सेफ्टी इंफॉर्मेशन स्ट्रेंथन होएगी और कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह या ADRs कम आएंगे और कम्युनिटी हेल्थ भी सेफ रहेगी। So thank you so much for listening very carefully. Thank you.